हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे कोई भी बहुपद दिया गया होता है तो उसका गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, इसको आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। जैसे हमारे पास एक व्यंजक दिया गया है बहुपद 2x² + 7x + 3, इसका आपस में गुणनखंड करना है। ठीक, गुणनखंड का मतलब ये होता है इसको तोड़ना है, दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हमें एक बात याद होनी चाहिए, थोड़ा सा गुना आना चाहिए। ठीक, तो कौन सा गुना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे में देख लेते हैं कि ये गुना हमें आना चाहिए। जैसे हमारे पास एक 3x है, दूसरी हमारे पास 2x है। इन दोनों का जैसे गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 3 दूनी के 6 बनेगा। और x यहाँ पे गुना होकर x पर पावर 2 बन जाएगा। इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो गुना में सिर्फ बेस सेम होता है, दोनों जगह सेम होता है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो संख्या का गुना आपस में संख्या के साथ कर देना है, और जो चर होता है उसको साथ में यहाँ पे चर के साथ गुना कर देना है, तो 6x² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुना करना है। 3 का 2x² से गुना करना है। जब देखो यहाँ पे हम 3 का 2x² से गुना करेंगे, जैसे 3 का 2x² के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास कितने बनेगा। सबसे पहले संख्या का गुना संख्या से करने के बाद ये 6, और ये x² यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे 6x² बन जाएगा। ठीक, अब इस 6x² हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इस 6x² से हमें इस 7x को लाना है, बीच वाला लाना है। जो गुना करके हम लोगों ने वहाँ पे लाया उसको तोड़ करके इस 7x के रेंज में लाना है कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x और x इस तरीके से तोड़ करके अलग लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसको जोड़ और घटा करके किसी भी तरीके से हमें 7x बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, एक काम करते हैं 6x और प्लस x करते हैं तो 7x बनेगा। बिल्कुल सही बने। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, ये 2x² को रहने देंगे और इस 7x को हम तोड़ करके लिखेंगे 6x + x। बस इतना सा आ गया तो पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के पास क्या है, 2 है। ठीक, 2 कम 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो यहाँ पे 2 दोनों के पास है तो 2 कॉमन कर लेंगे। और दोनों के पास और क्या है, x है, तो यहाँ पे x भी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x निकल गया तो 2 कम 2 कितने बार में आता है, 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक, और x से x² का भागा लगाएंगे तो क्या होगा, x², जब x से भाग लगाएंगे तो एक x कट जाएगा। ठीक, एक x यहाँ से कट जाएगा, बचेगा कितना, एक x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, x² ऐसे ऊपर में और नीचे में हमारा x है। अगर जी इसका भाग लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये x² से एक x कट जाता है तो बचता हमारा क्या है, x, एक x बच जाता है, तो वही x को लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 6 को 2 कम 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और एक x हम लोगों ने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे x नहीं बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, प्लस इनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक खींच लेना है। ठीक, तो x + 3 जैसे है तैसे लिख देना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों जगह क्या है, x + 3 इसके पास भी और इसके पास भी, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे ठेठ भाषा में समझ सकते हैं कि ये दोनों को एक बार साथ में लिख दो पहले, तो 2x + 1 हो जाएगा, और इन दोनों को एक बार साथ में लिख दो तो x + 3 हो जाएगा। क्या करना है, इन दोनों को एक बार साथ में लिख दिए और जो दोनों है उसको एक बार लिख दिए, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें सेम तरीके से इसको इससे गुना करना है। ठीक, 6 को 6x² से गुना करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, -36x² बनेगा। ठीक, जब गुना करेंगे तो ये 6 गुना -6x², तो कितना बनेगा, 6 6 के 36 -7 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 36 को तोड़ना है। ठीक, 36 को तोड़ना है, 2 से देंगे तो 18 बार में, 2 से देंगे तो 9 बार में, 3 से देंगे तो 3 बार में। अब हमें तोड़ करके लाना कितना है, बीच वाला 5x लाना है। ठीक, हमें कितना लाना है, 5x। तो बनाओ कि कैसे बनाएंगे, देखो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 लेते हैं और 3 दूनी 6, तो ये नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा, तो 3 दूनी 6 ले लेते हैं और ये 3 दूनी 6, ये भी नहीं, 3 तिया 9, 9, हाँ हो गया। ठीक, देखो हमारे पास क्या है, संख्याएं 2 है, 2 है, 3 है और 3 है। इससे हम लोगों को गुना करके और जोड़ करके और यहाँ पे जोड़ घटाव करके हमें बीच वाला कितना लाना है, 5x लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, देखो इन दोनों का पहले गुना करते हैं तो 3 तिया का 9 होगा, और इन दोनों का गुना करते हैं साथ में तो 2 दूना का 4। अब 9 और 4 से हम 5 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर यदि हम 9 से 4 को घटा दें तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से तोड़ करके लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 9x में से इस 4x को माइनस कर देने के बाद हमारा बचेगा क्या, 5x। तो यहाँ पे इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो 6 और 9 किसके में पहाड़ में आते हैं, 3 के पहाड़ में, तो 3 को यहाँ पे कॉमन करेंगे। अब x दोनों के पास है तो एक x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, एक x बच जाएगा इसके पास। और देखिए यहाँ पे 3 का हम 6 कितना बार में, 2 बार में, तो ये 2 भी बचेगा। ठीक, 3 का हम 9 3 बार में, और ये x तो बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब 4 और 6 किस में आता है, 2 के पहाड़े में, तो माइनस के साथ हम लोग यहाँ पे 2 को बाहर में रखेंगे। अब 2 का हम 4 कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये x। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस का गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, तो यहाँ पे बिछाएंगे प्लस। अब 2 का हम 6 कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब ये दोनों को एक साथ में लिखना है तो 3x माइनस 2, दूसरी बार इस दोनों को साथ में लिखना है तो दूसरा हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक, उम्मीद है कि बच्चों आप लोग सॉल्व कर लेंगे अब इस तरह के क्वेश्चन को।